बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद। आज हम प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सिंस और फार के बारे में थोड़ा नॉलेज हासिल कर लें या थोड़ा मालूम कर सकें। सिंस और फार दोनों ही ड्यूरेशन या टाइम के दौरानिए को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम सिंस की बात करते हैं। सिंस के लिए ग्रामर कहता है कि सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस उस दौरानिए के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि हम मालूम कर सकते हैं, जो कि हम नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि सिंस लास्ट मंडे, यानी इससे मुराद है कि लास्ट मंडे से लेकर अब तक, तो ये टाइम हम जो है मालूम कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें कि सिंस लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर से लेकर अब तक, ये टाइम भी हम मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह से सिंस लास्ट 5 डेज, यानी 5 दिन से, ये भी टाइम हम मालूम कर सकते हैं। फार सिंस के बरक्स जो है स्पेसिफिकली टाइम के बारे में या दौरानी के बारे में नहीं बताता, टाइम ड्यूरेशन के बारे में नहीं बताता। इसके लिए ग्रामर कहता है कि फार डज नॉट मेंशन एग्जैक्टली व्हेन इन टाइम दैट थिंग हैपन, कि फार ये नहीं बताता कि एग्जैक्टली टाइम में कब चीज़ वकू पजीर हुई या हुई हो। इसके लिए एग्जांपल है, हम कहते हैं कि फॉर फ्यू मिनट्स। अब फ्यू मिनट्स में 5 मिनट भी आ सकते हैं, 3 मिनट भी आ सकते हैं, 4 मिनट भी आ सकते हैं। तो अब फ्यू मिनट्स से ज़ाहिर नहीं है स्पेसिफिकली कि कितना टाइम है, तो इसके साथ हम फार लगाएंगे। इसी तरीके से हम कहते हैं फार मेनी डेज। अब फार मेनी डेज में मेनी डेज जो है, मेनी डेज क्लियर नहीं है कि कितने दिन है, 15 दिन है, 25 दिन है या 30 दिन है। तो जब भी हमारे पास स्पेसिफिकली कोई टाइम ड्यूरेशन मालूम ना हो, तो उसके साथ हम फार लगाएंगे। इसी तरीके से हम अगर कहें कि फॉर सेवरल ईयर्स, अगर हम कहेंगे फॉर सेवरल ईयर्स से मुराद है कई साल। अब इसमें 15 साल भी आ सकते हैं, 20 साल भी आ सकते हैं, 30 साल भी आ सकते हैं। अब ये क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने साल हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फार लगाएंगे। ये तो थी सिंस और फार के बारे में मालूमात। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो जी नेक्स्ट स्लाइड है प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उस टेंस को कहा जाता है जिसमें माजी से जो उस काम के लिए बताए जो माजी से लेकर प्रेजेंट तक चल रहा हो, जो कुछ वक्त पहले से लेकर अब तक काम चल रहा हो, उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके भी 3 रूल्स हैं, ठीक है। 12 और 13 जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, और 14 जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। पहले हम नंबर 12 को देखते हैं। इसमें रूल यूज़ होगा ही, शी और इट के लिए। ये रूल जो है ही, शी और इट के लिए यूज़ होगा। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो ख़त लिखता रहा है, यानी वो ख़त लिखता रहा है का कुछ वक्त से लिखता आ रहा है। तो उसका ये होगा कि वो की जगह पे वो जो है मुज़क्कर है, उसकी जगह पे हम ही लगाएंगे। उसके बाद हम हैज़ बीन लगाएंगे। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। उसके बाद अ लेटर लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा वो ख़त लिखता रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे कुछ 5 मिनट से लेकर अब तक जो है, तो हम कहेंगे ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस लास्ट 5 मिनट्स, ठीक है। अब ये जो है इस रूल में ही, शी और इट तीनों ही यूज़ होंगी। नेक्स्ट जो रूल है 13, उसमें दे, वी, आई और यू यूज़ होगा। अब मिसाल के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि वो बहुत घंटों से खाना खाते रहे हैं, वो बहुत से घंटों से खाना खाते रहे हैं। तो हम कहेंगे दे को हम वो को हम रिप्रेजेंट करेंगे दे से। है, फिर उसके बाद हम हैव बीन लगाएंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे ईटिंग। उसके बाद हम मील देंगे जो कि ऑब्जेक्टिव है। फिर हम लिखेंगे फॉर सेवरल आवर्स, यानी बहुत से घंटों से। तो ये हो जाएगा
दे हैव बीन ईटिंग मील फॉर सेवरल आवर्स, वो बहुत से घंटों से खाना खाते रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आपको क्लियर होगा। अब आते हैं 14 की तरफ। 14 जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये सब नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए यूज़ होगा। ये रूल जो है सब पर अप्लाई होगा। ये इसमें यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की कैद नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कहना चाहते हैं कि वो अपने मवक्किल के लिए पिछले 5 दिन से वकालत करता रहा था। ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, वो को हम रिप्रेजेंट करेंगे ही से, फिर देंगे हैड बीन, फिर देंगे प्लीडिंग। प्लीडिंग जो है वकालत करने को कहते हैं। ठीक है, ये वर्ब होगा, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, फिर प्लीडिंग देंगे, फिर इन द कोर्ट जो ऑब्जेक्ट है, फॉर हिज क्लाइंट सिंस 5 days, यानी 5 दिन से, 5 दिन से, सिंस 5 days। तो ये हो जाएगा ही हैड बीन प्लीडिंग इन द कोर्ट फॉर हिज क्लाइंट सिंस 5 days। तो मेरे ख्याल से आपको ये रूल्स क्लियर होंगे। अब इनके रूल्स एक मरतबा फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जी रूल नंबर 12 था कि सिंगुलर नाउन ही, शी और इट हो तो उसके साथ हैज आएगा और बीन आएगा, फिर उसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, रूल नंबर 13 में जो है प्लूरल नाउन हो और आई, वी, यू और दे हो तो उनके साथ हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। 14th हो, 14 जो है पास्ट है तो पास्ट में एनी नाउन या एनी प्रोनाउन के साथ हेड लगेगा, बीन लगेगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके अलावा आपके रेफरेंस के लिए ये इस टेंस की आवाज़ें हमने लिखी हुई हैं जो आप देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द नाउन जेंडर। ठीक है, अब नाउन जेंडर में मस्कुलाइन जेंडर है और फेमिनाइन जेंडर है। मस्कुलाइन जेंडर किसको कहते हैं? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल और पर्सन इज कॉल्ड एज मस्कुलाइन जेंडर। वो नाउन जो मेल एनिमल, मेल जानवर या शख्सियत को रिप्रेजेंट करे उसको हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि बॉय, मैन, ब्रदर, फादर, लायन, बुल। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर इसके लिए लिखा हुआ है कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल और पर्सन इज कॉल्ड एज फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, जो फीमेल एनिमल या पर्सन को रिप्रेजेंट करे उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि गर्ल, मदर, वुमेन, लायनेस, सिस्टर, काउ। तो ये जो है फेमिनाइन जेंडर के एग्जांपल थे। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है न्यूट्रल जेंडर की। तो न्यूट्रल जेंडर कहता है कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, जो ना तो मेल हो ना फीमेल हो उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। और अ नाउन दैट डिनोट्स अ लाइफलेस थिंग इज कॉल्ड एज न्यूट्रल जेंडर। जो लाइफलेस थिंग को रिप्रेजेंट करे उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री। तो इनके जेंडर नहीं होते तो इनको हमने जो है न्यूट्रल जेंडर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आते हैं कॉमन जेंडर की तरफ। कॉमन जेंडर कहता है कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ पर्सन विच कैन आइदर बी मेल और फीमेल इज कॉल्ड एज अ कॉमन जेंडर। वो नाउन जो या तो मेल को रिप्रेजेंट करे या फीमेल को रिप्रेजेंट करे उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी दोनों में से किसी एक को रिप्रेजेंट करे, दोनों के लिए कॉमन हो, उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल है पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, प्यूपिल, सर्वेंट और कज़न। अब पेरेंट जो है मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। चाइल्ड जो है मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। फ्रेंड जो है मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है।
नेक्स्ट स्लाइड में जी द नाउन जेंडर कंटिन्यू है। इसमें और मालूमात लिखी हुई हैं कि लिखा हुआ है कि लाइफलेस थिंग्स ऑफन पर्सोनिफाइड एज इफ दे आर लिविंग बीइंग्स, दे आर देन रिगार्डेड एज मेल्स और फीमेल्स। मिसाल के तौर पर लाइफलेस थिंग्स जो हैं अगर वो लिविंग बीइंग्स की तरह इस्तेमाल हों तो हम उनको मेल और फीमेल के जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है कि द मस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायोलेंस। मस्कुलिन जेंडर उन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है जो ताकत या शिद्दत के बारे में बताएं, स्ट्रेंथ और वायोलेंस के बारे में इशारा दें। उनको हम जो है मस्कुलिन जेंडर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनको उनकी जगह पे हम हिम लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सन है, सन को हम मस्कुलिन जेंडर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समर को, विंटर को, टाइम को, डेथ को। तो जो है ये ताकत और शिद्दत के बारे में है, तो इसलिए इनको हम टाइम और वायलेंस इनको जो है मस्कुलिन जेंडर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फीमेल जेंडर के लिए लिखा हुआ है कि द फीमेल जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। फीमेल जेंडर उन ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है जो खूबसूरत हों, नाजुकपन हो उनमें और हसीन हो। तो उन चीज़ों के लिए हम फीमेल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, यानी हम उनको हर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके एग्जांपल हैं मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप और चैरिटी। अब नोट लिखा हुआ है आगे कि द यूज ऑफ लाइफलेस थिंग्स एज personified ones is usually common in poetry but sometimes they are also personified in prose too। तो ये लिखा हुआ है कि आमतौर पर जो personified थिंग्स हैं वो पोइट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कभी कभार नसर में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इस लेक्चर में सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।